हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी कंपोजिशन क्या थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द फोर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे कम्युनिटीज़ आएगा। ये मिसप्रिंट है। तो चार कम्युनिटीज़ दे रखी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। पहली बात तो ये फोर नहीं थी, ये थ्री कम्युनिटीज़ थी। थ्री कम्युनिटीज़ भी थी। पहली थी मुस्लिम, मुस्लिम यहाँ पे ठीक दे रखा है। दूसरा था सिख, ये भी यहाँ पे ठीक दे रखा है। बट जो हिंदू थी और क्रिश्चियन थी, ये दोनों एक ही कैटेगरी में रखी गई थी, जो कि थी जनरल। तो इन शॉर्ट मैं बताऊँ, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको मेजरली तीन कम्युनिटीज़ से लिया गया था। फर्स्ट थी मुस्लिम, सेकंड सिख, थर्ड थी जनरल। जनरल कम्युनिटी का मतलब था जो कि मुस्लिम और सिख धर्म को छोड़ के जो भी लोग थे वो सभी जनरल कम्युनिटी के लोग थे। तो अपनी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कम्युनिटी के इस कमेटी के हेड नहीं थे। इस कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में थी, ये बात बिल्कुल सही है। बट इसके मेंबर्स 8 नहीं थे, इसके थे 5 मेंबर्स। तो ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज या वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 26, 1949। तो देखिए, कुछ प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले इनेक्ट हो गए थे। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन तो यही था, सिटीजनशिप, और इमरजेंसी प्रोविज़न नहीं था। इलेक्शन का प्रोविज़न, जी हाँ, इलेक्शन का प्रोविज़न था। और फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविज़न नहीं था। ये चार ऐसे प्रोविजंस थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही एनेक्ट कर दिए थे। दो तो ये हो गए, सिटीजनशिप, सेकंड इज़ इलेक्शन, थर्ड इज़ प्रोविंशियल पार्लियामेंट, एंड फोर्थ इज़ some temporary and transitional provisions, temporary and transitional provisions। और इसके अलावा जो भी मेजर प्रोविजंस थे उनको 26 जनवरी 1950 को ही एनेक्ट किया गया। ये चार ऐसे प्रोविजंस थे जिनको नवंबर 26, 1949 को ही एनेक्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर एडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस तरीके से एडोप्ट किया गया। तो फर्स्ट हमारा है, इट वाज सबमिटेड टू पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन। जी नहीं, पीपल ऑफ इंडिया को रेटिफिकेशन के लिए नहीं दिखाया था। सेकंड, इट वाज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल फॉर एसेंट। नहीं। थर्ड इज, इट वाज एडोप्टेड व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट। जी नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज, इट वाज एडोप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो ये सिग्नेचर किए थे, ये कितने मेंबर्स ने किए थे। हाउ मैनी मेंबर्स फाइनली साइंड। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ स्टेट्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टेट्स कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीन ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन। ऑप्शन फर्स्ट इज 15 अगस्त 1947, जी नहीं। 30 जनवरी 1948, जी नहीं। 26 नवंबर 1949, जी हाँ, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और कुछ प्रोविजंस थे जिनको एनेक्ट किया गया, और कम्प्लीटली एनेक्ट इसको 26 जनवरी 1950 में किया गया, बट एडोप्ट जो था वो 26 नवंबर 1949 को। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें कमेटी दे रखी है और इसमें चेयरमैन, तो हमें करेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ढूंढना है। तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट का सेकंड, फंडामेंटल राइट कमेटी सेकंड का थर्ड और सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, इसमें ठीक है, इसमें गलत है, और फोर्थ का फर्स्ट। तो इसमें चारों ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। ऑप्शन बी इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, जी नहीं। थर्ड इज इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये ऑप्शन ठीक है। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये ऑप्शन भी गलत है। तो मैंने अभी एक अपनी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक पूरा वीडियो का लेक्चर अपलोड किया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके वो लेक्चर ज़रूर सुन लें। उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा पूरा कि मैंने अच्छे से पढ़ा रखा, हर क्वेश्चन उसमें कवर्ड है, तो ये चीज़ भी मैंने उसमें कवर करा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट है बी.आर. अम्बेडकर, नहीं। के.एम. मुंशी भी नहीं थे। टी.टी. कृष्णमाचारी भी नहीं थे। सर बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजल्टेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो एजल्टेशन देखते हैं, पहले क्या दे रखी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 वाज नॉट इलेक्टेड ऑन बेसिक ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट एक सर्टेन एज लिमिट तय कर देती है, जिस एज लिमिट के अबव कोई भी सिटीजन होता है उसको वोट करने का अधिकार है। जैसे कि इंडिया में ये एज लिमिट है 18 ईयर्स। तो इंडिया में कोई भी सिटीजन अगर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मेल हो या फीमेल हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वोट करने का पूरा राइट है। तो यही होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत ये मेंबर्स इलेक्ट नहीं हुए थे। इनको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही इनको इलेक्ट किया था, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था। और जो इनका वोटर्स थे, वोटर्स भी काफ़ी कम थे। वोटर्स को अधिकार जो वोटिंग का वो भी ब्रिटिशर्स ही देते थे। तो रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसके अंतर्गत ही ये था कि जो हमारे कुछ तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ब्रिटिश टेरिटरीज़ के, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो होंगे प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स में से जो जिस प्रिंसली स्टेट का प्रिंस चाहेगा, जिसे चाहेगा, उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप के लिए नॉमिनेट कर देगा। तो आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि
इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे, नॉमिनेटेड कितने थे, और टोटल कितने थे। टोटल तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, टोटल थे 389 टोटल थे। तो आपको बताना इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और रीजन के तौर पर ये रीजन भी ए के लिए एजर्टेशन के लिए बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वो अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन था उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आज प्रियम्बल्स है। तो मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी, वीडियो लेक्चर था जो, उसमें ये चीज़ क्लियर कर रखी है, तो आप उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है। तो फर्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टेटमेंट ठीक है। एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो देखिए, जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको प्रोविंशियल मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया था। और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तो प्रेसिडेंट था, बट 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 में से एक तो एच.सी. मुखर्जी हो गए, और जो हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसको लेक्चर को अच्छे से देख सकें।